नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो यहाँ टॉपिक चल रहा है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान की अब तक 3 क्लासें हमने आयोजित कर चुके हैं। ठीक है, और आज है क्लास नंबर 4। हमने अब तक बात कर ली है कि कैसे संविधान की मांग की गई, कैसे संविधान को बनाया गया, कैसे संविधान बनाने के लिए कौन कौन सी समितियों ने अपना योगदान दिया और उनके अध्यक्ष कौन रहे थे। अब तक यहाँ तक की मोटी मोटी बातें कर ली थी। हमने बीच में शुरुआत की थी कि संविधान की सभाएं हुई थी। क्या हुई थी? संविधान की प्रथम बैठकें हुई थी। हमने पहले बात की कि संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में टाउन हॉल में हुई थी। वहां पे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर हमने बात की थी कि संविधान की दूसरी बैठक उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, वह उपाध्यक्ष बनाया गया एच सी मुखर्जी को। और हमने बात की थी कि संविधान का परामर्शदाता बी एन राव को बनाया गया। तो यहां तक की हमने बात कर ली थी। लेकिन उन्होंने बात की थी कि इसके 2 दिन बाद फिर यानी कि 13 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना पेश की गई थी। तो आज उसी प्रस्तावना के इर्द गिर्द कई सवाल बनते हैं, कई महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, कई जो एग्जामों में आते हैं। आज उन्हीं की बात करेंगे। तो आज डालते हैं प्रस्तावना। क्या? प्रस्तावना। इस प्रस्तावना का दूसरा नाम भी है उद्देश्य प्रस्ताविक, उद्देश्य प्रस्ताव, या इसी का तीसरा नाम बोलते हैं उद्देशिका। क्या बोलते हैं? उद्देशिका। ठीक है, ये 3 नाम बोलते हैं। अभी सर्वप्रथम पेश कब की गई? 13 दिसंबर 1946 को। कहां पे? संविधान सभा में। कहां पे पेश की गई? संविधान सभा में। और ये पेश करने वाले कौन थे? पंडित JL नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया। कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तावना संविधान सभा में पेश की गई थी। ठीक है, लेकिन बात है 22 जनवरी 1947। क्या? 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्तावना, ये उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गए। क्या हो गए? सर्वसम्मति से पारित हो गए। तो यहां पे 2 तारीखें आपको याद रखनी पड़ेगी। एक तो प्रस्तावना कब पेश की गई संविधान सभा में? 13 दिसंबर 1946 को। और ये पारित कब हुई? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हो गई। अभी प्रस्तावना थी क्या? इस प्रस्तावना में बेसिकली वही बात की गई थी कि भारत में एक लोकतंत्र स्थापित होगा। यहाँ पे राजतंत्र को अस्वीकार कर दिया गया, नकार दिया गया। उसी के बारे में बेसिकली बात कही गई। ठीक है, अभी शुरुआत में कहा गया कि इस प्रस्तावना में कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। क्या कहा गया? कि इस प्रस्तावना के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। लेकिन बात है 1973 को। क्या है? बात है 1973 का एक केस था, केशवानंद भारती केस। क्या है? 1973 का केशवानंद भारती केस। ये केशवानंद भारती केस की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा इसको। 1973 में सीधा सवाल आता है कि केशवानंद भारती केस कब हुआ? 1973 में। ये केस जब चल रहा था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्या कहा? कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते, लेकिन एक शर्त डाली गई कि जो संविधान संशोधन किया जाएगा वो संविधान के आधारभूत ढांचे को कोई नकारात्मक परिवर्तन नहीं करेगा। क्या कहा गया? कि प्रस्तावना में जो भी संविधान संशोधन किया जाएगा उसके द्वारा संविधान की जो संविधान का आधारभूत ढांचा उसमें कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसी के आधार पर किया जाएगा। इसी के आधार पर प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन किया गया। वो कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, इसके तहत
इसके तहत प्रस्तावना में इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। क्या जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए और वो 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछता है। वो कौन कौन से शब्द है? पहला जोड़ा गया समाजवाद। समाजवाद कौन सा जोड़ा गया? पहला शब्द समाजवाद। दूसरा जोड़ा गया पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को हम बोल सकते हैं धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता क्या क्या जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता या उसी को बोलते हैं धर्म निरपेक्षता। और तीसरा शब्द जोड़ा गया अखंडता। अखंडता। तो आपसे एग्जामिनर कैसे भी सवाल पूछ सकता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया? तो वहां पे 3 शब्द आपको देगा, या तो समाजवाद देगा, या पंथ निरपेक्षता, या उसकी जगह धर्म निरपेक्षता देगा, या तीसरा शब्द देगा अखंडता। तो ये सारी बेसिकली बात थी प्रस्तावना की। किसकी बात थी? प्रस्तावना की। अब इस प्रस्तावना में लगभग सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन जाने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये बात होगी सारी प्रस्तावना की। अब बात करते हैं कि संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे और कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी। क्या है? तो संविधान में कुल अनुच्छेद, अगर बात करें अनुच्छेद की, अनुच्छेद कुल है 395। कितने? 395 अनुच्छेद है। और भाग की बात करें तो 22 भाग है। और अनुसूचियों की बात करें, अनुसूचियों की तो वह 12। अब आज हम बात करेंगे जो स्पेशल इन तीनों में से, वो पहले बात करेंगे अनुसूचियों की। 12 अनुसूचियां। ठीक है, किसकी बात करेंगे? 12 अनुसूचियों की बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अनुसूचियों की। देखिए कहीं की अनुसूचियां, देखिए अनुसूचियों के बारे में 2 फैक्ट याद रखने आपको कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और जबकि वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। कितने? 12। तो मूल संविधान में 8 और वर्तमान में पूछे तो 12। अभी 12 अनुसूचियां कौन कौन सी है तो इनको याद करने के लिए हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए छोटी सी सिंपल सी कहानी के रूप में याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कहानी को थोड़ा समझना आराम से, अपने आप अनुसूचियां याद हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पे 2 दोस्त हैं। क्या है? 2 दोस्त हैं। एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। कौन है? एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। ये श्याम थोड़ा इधर उधर घूम रहा था, इसको कोई काम धंधा चाहिए था, तो ये आता है राम के पास। किसके पास आता है? राम के पास। राम के पास आके बोलता है कि यार मुझे कुछ काम वाम दे यार, मतलब मुझे ऐसा कोई काम दे जिसमें मैं बिजी रहूं, अच्छा सा काम दे मेरे को। तो राम ने कहा चल ठीक है, मैं तुझे एक काम देता हूं, एक काम कर, मैं तुझे 28 राज्यों की जिम्मेदारी दूंगा। कितने राज्यों की? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी दूंगा, उसको संभालना है। कितने की? 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। क्या कहा इसने? कि मैं तुझे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी दूंगा, तो उनको संभाल। ठीक है भाई, संभाल लूंगा। फिर बोला क्या, मतलब क्या देगा? उसने कहा मैं तेरे को इन राज्यों को संभालने के लिए वेतन दूंगा। क्या दूंगा? सैलरी। क्या दूंगा? वेतन। भाई काम दे रहा है उसको 28 राज्य संभालने का, तो उसको लिए उसके सैलरी भी तो देगा ना। तो 28 राज्य संभालने के लिए क्या दूंगा? सैलरी दूंगा, वेतन दूंगा। लेकिन शपथ खा। लेकिन क्या बोलता है राम? उसको बोलता है कि सौगन खा, कसम खा कि तू काम सही ढंग से करेगा। क्या बोलता है? कि तू शपथ खा या शपथ ले। क्या बोलता है उसे? कि तू शपथ ले, कसम खा कि तू काम सही करेगा। श्याम पूछता है किस बात की शपथ? फिर राम बोलता है कि तू शपथ खा कि तू राज्यसभा की सीटें बांटेगा। क्या करेगा? राज्यसभा की सीटें बांटेगा। क्या बोला पहले? राम ने श्याम को क्या काम दिया? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी दी। कहा मैं तुझे इस काम के लिए सैलरी दूंगा, लेकिन तू कसम खा
कसम किसकी? कि कि तुझे राज्यसभा सीटें बांटनी पड़ेगी। क्या बांटनी पड़ेगी? तुझे राज्यसभा सीटें बांटनी पड़ेगी। साथ के साथ तुझे एससी एसटी को आरक्षण भी देना पड़ेगा। एससी एसटी को आरक्षण भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एससी एसटी को आरक्षण भी देना पड़ेगा। और एक साथ में एटीएम भी खोल। क्या खोल? एटीएम। क्या खोल? एटीएम। अब वो पूछता है कि एटीएम मतलब, उसने पूछा, सिंपल सा सवाल आया कि भाई ये एटीएम का मतलब क्या है? ठीक है, एटीएम का मतलब क्या है? उसने कहा कि ए फॉर असम। क्या कहा? ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय, एम फॉर मेघालय, और एक और एम फॉर हुआ क्या? मिजोरम। क्या कहा उसने? कि तू एटीएम खोल। एटीएम खोलने का मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये जितने भी राज्य हैं उनको विशेष प्रावधान देना है। क्या देना है? इन राज्यों को विशेष प्रावधान देना है। तो सबसे पहले राम ने श्याम को क्या काम दिया? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को संभालने की जिम्मेदारी। उस सब काम के लिए क्या देगा वो? वेतन। उसके लिए क्या खिलाया उसने? कसम की शपथ खा। शपथ किसकी? कि तू राज्यसभा की सीटें बांटेगा, एससी एसटी को आरक्षण देगा और एटीएम खोलेगा। एटीएम का मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को विशेष राज्य का प्रावधान देगा। चलो ये सब बात हो गई, ये सारी बात हो गई। अब फिर वो बोलता है चल ठीक है, और कुछ काम बचा है। अब राम को लगता है यार मैंने शाम को इतनी पावर दे दी, कहीं ये शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं करेगा? क्या सोचा कि मैंने इतनी इसको पावर दे दी, अभी इतनी पावर का कहीं दुरुपयोग तो नहीं करेगा? तो उसने कहा शाम को, बोला 1 मिनट इधर। बोला क्या? तू शक्तियों का बंटवारा भी कर। क्या कहा उसने? कि शक्तियों का बंटवारा कर। क्या कहा उसने? कि शक्तियों का बंटवारा कर। क्या कहा उसने? कि तू शक्तियों का बंटवारा कर। फिर श्याम ने पूछा कि शक्तियों का बंटवारा तो कर देंगे लेकिन कौन सी भाषा में करोगे? क्या पूछा उसने? कि शक्तियों का बंटवारा तो कर देंगे लेकिन कौन सी भाषा में? फिर राम बोलता है हमारे पास है ना संवैधानिक भाषाएं। क्या है? संवैधानिक भाषाएं। किसमें बंटवारा करेगा? शक्तियों का संवैधानिक भाषाओं में। वापस यहां तक करते हैं। पहले राम ने क्या काम दिया? कि तू 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश संभाल, उन सब के लिए मैं तुझे वेतन दूंगा। वेतन के बाद तुझे शपथ भी खानी पड़ेगी। शपथ किसकी? कि तू राज्यसभा सीटें बांटेगा, एससी एसटी को आरक्षण देगा और एटीएम खोलेगा। एटीएम मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों को विशेष प्रावधान देगा। ठीक है। फिर राम ने क्या कहा? तू शक्तियों का बंटवारा भी कर। क्या कहा? कि शक्तियों का बंटवारा कर। श्याम ने पूछा कौन सी भाषा में? तो उसने कहा कि संवैधानिक भाषाओं में। क्या कहा? संवैधानिक भाषाओं में। चलो ठीक है भाई, शक्तियों का बंटवारा भी कर दिया संवैधानिक भाषाओं में। फिर श्याम ने पूछा भाई शक्तियों का बंटवारा कर लिया, करेगा क्या? तो राम ने कहा मेरे को जमीनी मामले चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? भूमि संबंधी प्रावधान चल रहे हैं। भूमि संबंधी प्रावधान। क्या कहा उसने? राम ने श्याम को कहा कि मेरे कुछ जमीनी मामले चल रहे हैं, भूमि संबंधी प्रावधान चल रहे हैं। और उसने कहा कि मेरे भूमि संबंधी प्रावधान के साथ साथ मैं एक और पावर का इस्तेमाल करूंगा। किसका? दल बदल पे रोक। क्या कहा राम ने? दल बदल पे रोक। श्याम ने फिर पूछा ये दल बदल पे रोक मतलब? फिर राम ने कहा कि मैं दल बदल पे रोक इसलिए करना चाहता हूं, मैंने तुझे इतना पैसा, इतनी जिम्मेदारी, सब कुछ दिया, कल पता नहीं तो दूसरे पाले में जाके बैठ जाए, दल बदल ले, तो मुझे दल बदल वाली रोक भी चाहिए। क्या कहा? भूमि संबंधी प्रावधानों के साथ मुझे दल बदल पे रोक भी चाहिए। दल बदल पर रोक। क्या क्या काम हुआ अभी तक? राम ने श्याम को क्या क्या काम दिया? तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश संभाल, उन सब के लिए मैं तुझे वेतन दूंगा। वेतन के बाद तुझे शपथ खानी पड़ेगी। शपथ किसकी? कि तू राज्यसभा सीटें बांटेगा, एससी एसटी को आरक्षण देगा, एटीएम खोलेगा। एटीएम मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों को विशेष प्रावधान देगा। इनके साथ ही शक्तियों का बंटवारा कराया। शक्तियों का बंटवारा कौन सी भाषाओं में? संवैधानिक भाषाओं में करवाया। और शक्तियों का बंटवारा क्यों कराया? किसके? राम के भूमि संबंधी मामले चल रहे थे, मतलब भूमि संबंधी प्रावधान थे। और उसके बाद दल बदल पर रोक लगाना चाहता था। यह सब काम हो गया। फिर इसके बाद 2 चीजें बच गई। क्या? कि ये पंचायती राज। क्या? पंचायती राज और नगरीय राज। पंचायती राज और नगरीय राज। एक बार वापस से कहानी को रिवीजन करो। पहले क्या किया? 28 पहला काम क्या किया इसने? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश का कहा। फिर दूसरा क्या कहा इसने? मैं तुझे वेतन भी दूंगा। तीसरा क्या कहा इसने? तुझे शपथ खानी पड़ेगी।
तुझे शपथ खानी पड़ेगी। चौथा क्या कहा इसने कि राज्यसभा सीटों का बंटवारा, क्या कहा इसने, राज्यसभा सीटों का बंटवारा। पांचवा क्या किया इसने, पांचवा कहा कि SC ST को आरक्षण देना पड़ेगा। छठवा क्या किया इसने, छठवा किया कि ATM खोलना, ATM मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्य को विशेष प्रावधान दिया जाएगा। सातवां क्या बोला इसने, सातवां काम कि शक्तियों का बंटवारा कर, 7 से शक्तियों का बंटवारा कर। आठवां क्या बोला इसने कि शक्तियों को बंटवारा संवैधानिक भाषाओं में कर, आठवें में क्या बोला कि संवैधानिक भाषाओं में कर। 90 में क्या बोला इसने, नौवां काम कि भूमि संबंधी प्रावधान, क्या बोला, भूमि संबंधी प्रावधान। 10वें में क्या बोला, 10वें काम में बोला कि दल बदल पे रोक, क्या बोला 10वें में, दल बदल पर रोक। 11वां काम क्या बोला, 11वां काम बोला पंचायती राज से संबंधित, क्या बोला 11वां, पंचायती राज से संबंधित। और 12वां क्या बोला, 12वां बोला नगरीय राज से संबंधित। अनुसूचियां कितनी थी वर्तमान में, 12। 12 की बारी आपके सामने, बोर्ड के सामने। एक कहानी में सारी अनुसूचियों एक तरह हो गई। अनुसूचियां ये हो गई। अनुसूची 1 में 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, ठीक है। अनुसूची 2 में वेतन यानी जितने भी सरकारी कर्मचारी उनकी सबकी सैलरी का प्रारूप दिया गया है। अनुसूची 3 में इन सबकी शपथ का प्रारूप दिया गया है। अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों का बंटवारा कहा गया है। अनुसूची 5 में SC ST को और महिलाओं को आरक्षण की बात कही गई है। अनुसूची 6 में ATM मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्य को विशेष प्रावधान की बात कही गई है। अनुसूची 7 में कहा गया शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा 3 तरह से होगा, ये आपको मैं बता देता हूं। शक्तियों का बंटवारा एक तो होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, राज्य सूची, और तीसरा होता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। फिर अनुसूची 8 में कहा संवैधानिक भाषाओं की मान्यता, क्या कहा, संवैधानिक भाषाओं की मान्यता। अनुसूची 9 में कहा भूमि संबंधी प्रावधान, क्या कहा, भूमि संबंधी प्रावधान। अनुसूची 10 में दल बदल पर रोक, दल बदल पे रोक। अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित, अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंधित। और अनुसूची 12 है नगरीय राज से संबंधित। ये सारी की सारी अनुसूचियां सीक्वेंस में, आप कोई से भी आपसे पूछ ले तो आपको एक कहानी के रूप में मोटे मोटे तौर पे याद रहेगी। लेकिन ये तो सब बाहर बाहर से हमने बात की। इन अनुसूची में मेन क्या लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में डिटेल पूर्वक होगा। अभी तक इस वीडियो में आपको सिर्फ बेसिकली पता चला है कि कौन सी अनुसूची में क्या। आपका सीधा सवाल यही से बनने के चांस है कि अनुसूची 7 में किसका प्रावधान है, अनुसूची 8 में किसका प्रावधान है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारी क्लास आपको पसंद आएगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।